Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. And in today's video we are going to learn some of the most important and basic concept of data structure like tree binary tree structure binary tree like that. And I'll explain everything in a super easy and quick way. So let's get started. And आपको पता होगा कि हमारा जो, आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो है CS301 का पेपर जो है ना 50 to 60% जो होता है ना इसका इंट्रीज में से आता है, सही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्विज़ेस के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमारे जो है इस CS301 के प्रिपरेशन में ना आपको ये चैप्टर सबसे पहले कर लें, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट लेक्चर लिए हुए हैं तो आपको आता होगा, अगर नहीं भी लिए हुए तो मैं आपको इस टू द पॉइंट ब्रीफ इंट्रो के साथ आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ इस चैप्टर की, सही है। और इस चैप्टर में से 50 to 60% पेपर आता है। लास्ट टाइम जो पेपर्स हुए हैं उनमें ये जो है इन ट्रीज में से तकरीबन पेपर सारा आया हुआ था। उसके अलावा पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स एंड क्वीज टैग में से भी आया हुआ था। तो वो भी मैं आपको करवाऊँगी इसी वीडियो में, सही है। तो पहले हम ये कर लेते हैं। तो इनमें से सबसे पहला जो हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन इम्पोर्टेंट, वो है ट्री। ट्री क्या होता है? ट्री हमारे पास क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, तो a tree is a hierarchical data structure where element called nodes are connected in a way that resemble a tree in nature। ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या है कि वन रूट नोड एट द टॉप, ठीक है, एवरी नोड हैज 0 और 2 चाइल्ड, ठीक है, और इसका कोई साइकिल नहीं होता है। ये हायरार्किकल रिलेशनशिप को शो करने के लिए होती है। ये हमारे पास होगी ट्री की डेफिनेशन। अब साथ में हम पेंट खोल लेते हैं और उसमें आपको मैं बना-बना के दिखाती जाऊँगी ताकि आपको एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ाया जा सके और आपको समझ आ सके। उसके बाद आप लोगों को आती होगी ट्रीज़ वगैरह बनानी, अगर नहीं आती तो भी आप देख लें क्योंकि पेपर्स में आपको ये ट्रीज़ बनानी होंगी। और ये आप समझ लें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फाइनल टर्म में भी आपका इसी से रिलेटेड सारा पेपर आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया एक, ये हमने नोड बना लिया, ठीक है, इसको हम नोड बोलेंगे। इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? नोड, ठीक है। माज़रत चाहूँगी अगर अगर आपसे भी बने तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही देना है, ठीक है? तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये चीज़ है हमारे पास, इसको हम रूट नोड बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे रूट नोड। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं क्योंकि इनमें से ये पेपर में क्विज़ेज़ में से पूछे जाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रूट नोड। और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट चाइल्ड और इसको हम बोलेंगे राइट चाइल्ड, ठीक है? सॉरी फॉर द लेफ्ट, और ये मुझसे नहीं लिखा जाएगा, इससे मैं क्या करूँ? चलो छोड़े, मैं लिख दूँगी, ठीक है? हम इसके साथ ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है? ये हमारे पास है लेफ्ट चाइल्ड और ये जो है ये हमारे पास है राइट राइट चाइल्ड, ठीक है। और ये हमारे पास है रूट नोड। अब मैं आपको ये, आपने ये नहीं करना है कि मेरी वीडियो स्टार्ट से थोड़ी सी ब्लंडर हो गया मुझसे, लेकिन आपने ये नहीं समझना है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप देखिएगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक, कि ये जो है हमारे पास रूट नोड है, इसके ये दो चाइल्ड है, ये लेफ्ट चाइल्ड है और ये राइट चाइल्ड है। ये आपने देख लेना है। और ये पूरी एक ट्री है, ठीक है। इस पूरी को हम ट्री बोलेंगे। आगे ट्री आपने देख लिया कैसे बनेगी। ये हमारे पास नोड है, ये सबसे पहला जो होता है ये रूट नोड होता है। इसके दो चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या है, वो है हमारे पास बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है? अ बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट दैट इज ईदर एम्प्टी और पार्शनड इनटू थ्री डिसजॉइंट सबसेट्स, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ईज़ी वे में लिखी है। बाइनरी ट्री की डेफिनिशन, अ बाइनरी ट्री इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री वेयर ईच नोड कैन हैव एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन यूजुअली कॉल्ड द लेफ्ट और राइट चाइल्ड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ईच नोड हैज़ 0, 1 और 2 चाइल्ड, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड आर डिस्टिंक्ट पोजीशंस, लेफ्ट और वो दोनों अलग पोजीशन में होने चाहिए, ठीक है। यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशन लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड एक्सप्रेशन एवल्यूटिंग, ठीक है। ये हमारे पास आ गई बाइनरी ट्री की डेफिनेशन।
तो बाइनरी ट्री उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है कि हमारे पास ये एक रूट नोड है, ठीक है, ये इसके 2 चाइल्ड हैं, लेफ्ट चाइल्ड है ये और ये राइट चाइल्ड है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये आगे ये आगे उनके चाइल्ड बने हुए हैं, सही है। तो इसमें ये अब कह रहे हैं कि ये हमारे पास रूट नोड है। ये हमारे पास देखें, ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये वाला जो हमारे पास ये रूट नोड है, ये वाली, ये हमारे पास रूट नोड है। ये इसका आगे से लेफ्ट चाइल्ड है और ये इसका राइट चाइल्ड है, ठीक है। अब इसको अब इस चाइल्ड से ये एक चाइल्ड है इसका, ये चाइल्ड है इसका, लेकिन ये भी ये रूट नोड है किसकी, इस इन 2 चाइल्ड की, सही है। ये रूट नोड है इन 2 चाइल्ड की और ये रूट नोड है इस चाइल्ड की, लेकिन इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, लेकिन इसके पास राइट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इसका चाइल्ड जो है राइट वाला, इसके आगे से 2 चाइल्ड है, लेकिन ये हमारे पास रूट नोड है और ये उन्होंने सर्कल लगा के हमें बताया हुआ है कि ये राइट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है और ये लेफ्ट सब ट्री है, ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है रूट नोड का, लेफ्ट सब ट्री का और राइट सब ट्री का, ठीक है। ये लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री आ गई, ये राइट सब ट्री आ गई, बाइनरी ट्री की बात हो रही है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि बाइनरी ट्री क्या होती है, ट्री क्या है और बाइनरी ट्री क्या है। ट्री में उन्होंने हमें सिंपल बताया हुआ है कि हमारे पास एक रूट नोड होता है, उसका एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है। अगर बाइनरी ट्री में उन्होंने बताया कि एक रूट नोड होता है और एक लेफ्ट सब ट्री होती है, एक राइट सब ट्री होती है। ट्री में सिर्फ उन्होंने राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड के बारे में बताया था। अब बाइनरी ट्री में हमारे पास लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री भी ऐड हो गए हैं, तो ये आपने याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है टर्मिनोलॉजी ऑफ बाइनरी ट्री। टर्मिनोलॉजीज क्या है, ये सब हमारे पास पेरेंट है, इसको हम रूट नोड बोलते हैं और पेरेंट भी बोलते हैं। और ये हमारे पास आ गया लेफ्ट डिसेंडेंट और राइट डिसेंडेंट। ये इतना जरूरी नहीं है कि आप इनको लेफ्ट और राइट डिसेंडेंट याद करें, हम ज्यादातर जो पढ़ते हैं हम उसको रूट नोड पढ़ते हैं, इसको लेफ्ट चाइल्ड और इसको राइट चाइल्ड। और ये पूरी की पूरी हमारे पास लेफ्ट सब ट्री है और ये पूरी की पूरी हमारे पास राइट सब ट्री है, और इसको हम पेरेंट बोलते हैं और इनको हम चाइल्ड बोलते हैं। देन हमारे पास आ गया स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने बुक से मार्क कर दी है। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की डेफिनेशन। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड हैज ईदर 0 और 2 चाइल्ड, नो नोड हैज ओनली 1 चाइल्ड, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ तो बाइनरी ट्री के जो चाइल्ड हैं उनका, उसके जो आगे से सब चाइल्ड हैं वो 0 हो या फिर 2 हो, एक चिल्ड्रन उनका नहीं होना चाहिए। तो हम बुक से देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास बनी हुई है, ये हमारे पास है रूट नोड, ये हमारे पास रूट नोड है, ये हमारे पास है लेफ्ट चाइल्ड, ये हमारे पास है राइट चाइल्ड, ठीक है। अब इनके आगे से 2 चाइल्ड है, इसके भी आगे से इसके भी 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। अब इसका जो नॉन लीफी नोड है उसके 2 चाइल्ड हैं, इसका जो नॉन लीफ नोड है इसके 2 चाइल्ड हैं, लेकिन इसका ये एक इन दोनों के 0 चाइल्ड है, लेकिन इन दोनों के 2-2 हैं, इनमें से किसी का भी एक चाइल्ड नहीं है। तो हेंस प्रूव कि ये एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री आपके शॉर्ट में भी आ सकती है, क्विज में भी आ सकती है, तो आपने ये इसको जो है ना याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स, लेवल्स ऑफ बाइनरी ट्री। इसमें जो इसकी ट्री, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रूट नोड। नहीं भाई, मेरे मेरे पास की बात नहीं है माउस से लिखना, सो प्लीज आप ऐसे ही गुजारा करें इसके साथ मेरे साथ। ये रूट नोड है, ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट चाइल्ड है और ये हमारे पास राइट चाइल्ड है, ठीक है। और ये इसमें हमारा लेवल कहाँ से शुरू होंगे, ये हमारा होगा लेवल 0, ये होगा हमारा लेवल 1, फिर ये होगा हमारा लेवल 3 और ये होगा हमारा लेवल 4। और लेवल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, ठीक है। ये 0 लिखा हुआ है, ये 0 से लेवल स्टार्ट हुआ, ये 1, ये 2 और ये 3। और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये देखिए, यहाँ पे रूट है 0 लेवल, ठीक है। रूट हमारी हमेशा, ये एक पक्की बात है कि रूट वो 0 लेवल पे होगी। लेवल ऑफ एनी अदर रूट नोड इज मोर देन इम्पोर्टेंट देन द लेवल इट्स पेरेंट, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ अ बाइनरी इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ इट्स ऑफ एनी लीफ इन द ट्री। ये जो है ये एमसीक्यूज काफी दफा रिपीट हो चुका है। मैं आपको भी इसको मार्क करती हूँ। डेप्थ
डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ इन द ट्री। ये वाला एमसीक्यू बहुत दफ़ा रिपीट हो गया हुआ है, ये आपने लाजमी देख लेना है। देन हमारे पास आ जाती है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो लास्ट वाला लेवल होता है उन सारे चाइल्ड लास्ट लेवल पे जो है ना वो होने चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ अ डेप्थ डी इज द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ऑफ ऑल लीव्स आर एट द लेवल डी। जो लेवल डी पे तमाम चाइल्ड जो है ना उनके होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जीरो लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। डी क्या है? ये मैक्सिमम लेवल, जो मैक्सिमम लेवल ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो ये आपने ये देख लेना है। यहाँ पे मैंने मार्क की होगी, लिखी होगी कंप्लीट बाइनरी ट्री की, नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से ही देख लीजिए। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास एक आ गया है रूट नोड है, ये हमारी, ये हमारा है लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। ये आगे से इस पूरी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम पूरी को बोलेंगे लेफ्ट सब ट्री, उसको पूरी को बोलेंगे राइट सब ट्री। ठीक है, और अब इनके आगे से लेवल है। अब ये देखें कि ये जो है ये रूट नोड है इन दोनों की। ठीक है, और इन इन इसके दो चाइल्ड ये हैं, इसके दो चाइल्ड ये हैं, इसके दो चाइल्ड ये हैं और इसके दो चाइल्ड ये हैं। ये सारे एट द सेम लेवल पे हैं, तो इस इसको हम बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर पेपर में आपके पास ये शेप दी आ जाती है और इसके जो मैक्सिमम लेवल डी पे जो सारे इनके चाइल्ड हैं एक लेवल पे होंगे तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की दी गई है, क्योंकि इनके जो इन सब के जो चाइल्ड हैं वो एक ही लेवल पे हैं। देन हमारे पास आ जाता है इसका लेवल ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है। तो 2D हमारे पास क्या होता है? 2D हमारे पास मैक्सिमम लेवल होते हैं। अब मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, एक दफ़ा अपना लास्ट चांस करती हूँ कि मैं लिख पाती हूँ या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर 2D हमारे पास है, अगर मैक्सिमम लेवल हमारी ट्री है ना, ये हमारे पास एक ट्री दी गई है, इसके मैक्सिमम लेवल कितने हैं? 1 0 1 2 3। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी की जगह 3 -1 इक्वल n। ठीक है, तो अब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से जो आएगा उसको माइनस करेंगे 1 में से, तो वो n के इक्वल आ जाएगा। तो ये उसके लेवल बनेंगे। देन हमारे पास आ जाता है ऑपरेशन ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने करना है। देन हमारे पास आ जाती हैं टिप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स टिप्स का मतलब है कि ये हमारा जो पूरा चैप्टर है उसका जो खुलासा इन टिप्स में आ गया, तो ये आपने लाजमी तौर पे याद करना है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगला चैप्टर पे जाएंगे 7 4 12 पे। तो इसमें जो है हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इनमें देखने वाली, वो हैं ऑपरेशंस ऑन बाइनरी ट्री और एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये इसमें जैसे ये दिया गया हुआ है लेफ्ट पी, तो इस तरह पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, लेफ्ट पी दिया गया होगा, बोलेंगे कि इसका क्या, इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, रिटर्न है पॉइंटेड टू द लेफ्ट सब ट्री, और राइट पी दिया गया होगा तो ये हमने बताना होगा कि इसका क्या है। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेनी है एक दफ़ा। देन आ गया सर्चिंग फॉर डुप्लीकेट, ये आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। उसके अलावा इसमें और चैप्टर में और इतना कुछ खास है नहीं है देखने वाला, तो हम सीधा पेज नंबर 131 पे चलते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में देखने वाला। ठीक है ना ही आता होता है पेपर में ट्रेस ऑफ इंसर्ट, ये आपने एक दफ़ा देख लेना है कि इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें वो ट्रेस करना, उसमें देखो वो 17 है, वो कह रहे हैं कि 17 को ना हमने इसमें ऐड करना है। ठीक है, वेट आई विल शो यू। देखें, ये वाला 17 है, वो उसको कह रहे हैं कि इसमें ऐड करना है। ये देखेंगे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रूट नोड है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, अब ये देखें, ये सेम टू सेम एज इट इज, वो बस उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो 17 है वो लिखा हुआ है कि हमने इसमें ऐड करना है। और आगे ये इसका नोड है, ये आएगा इस पे 14 है। हाँ, एक में इसमें जो सबसे मज़े की बात है जो मैं आपको बताना पहले भूल गई हूँ, वो ये है कि ये जो हमारी रूट नोड है ना, ये आ गया हमारे पास 14 है ना। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट सब ट्री है, ये इसकी राइट सब ट्री है। तो इसके जो छोटी वैल्यूज होंगी ना वो इसके राइट पे ऐड होंगी, जैसे 4 है,
और जो उसकी बड़ी वैल्यूज़ है ना वो इसके लेफ्ट पे ऐड होंगी, जैसे कि 15 है, ठीक है? हम इधर से देखते हैं। देखो ये 14 है और 4 है, इससे छोटी है तो वो इसके लेफ्ट पे ऐड होगी, 15 बड़ी है तो इसके राइट पे ऐड होगी। अब ठीक है, अब ये देखें, ये 9, 7, 5, 3 ये सारी छोटी वैल्यूज़ हैं, ये इसके राइट पे ऐड है और जो बड़ी वैल्यू है वो इसके लेफ्ट पे ऐड है। अ वो बड़ी सारी राइट पे ऐड है और जो छोटी हैं वो लेफ्ट पे ऐड है, ठीक है? सॉरी मिस्टेक से हो गया। अभी इसमें मैंने बोला कि 17 ऐड करना है, तो 17 ऐड करना है तो हम सबसे पहले 14 पे आएँगे, ठीक है? 14 से वो बड़ा है तो हम उसके आ जाएँगे राइट साइड पे, राइट पे अब देखेंगे 15 है। 15 से तो वो 15 उसकी रूट नोड हो गई, तो उसकी रूट नोड है, इसका एक लेफ्ट होगा, राइट होगा, एक लेफ्ट होगा। राइट इसका है, लेफ्ट तो उसका चाइल्ड ही नहीं है। तो फिर हम राइट पे जाएँगे तो इसमें आ गया 18, 18 से वो छोटा है, तो हम सिर्फ फिर 16 पे आ जाएँगे। ठीक है, 16 पे देखेंगे 16 का आगे कोई नोड नहीं है, ठीक है? ना इसका लेफ्ट राइट है, ना इसका लेफ्ट है। तो अब से 16 देखेंगे, ये रूट नोड होगा ना 17 का। अगर 17 इधर ऐड होना है तो 17 16 से बड़ा है तो वो इसके राइट पे ऐड होगा। सही है? ये चीज़ कर रहे हैं ये सारी डायग्राम्स में, तो हम देखते हैं वो कहाँ ऐड किया है। ये देखें मैंने यहाँ पे ऐड किया है, उन्होंने यहाँ ऐड किया है। क्योंकि ये 14 है, 14 बड़ा है, 14 इसकी रूट नोड है। अब हमने कुछ जो भी इसमें ऐड करना है ना, वो हमने ये देखना है कि वो उसमें कैसे ऐड होगा। वेट आई विल शो यू। ठीक है, ये हमारे पास एक नोड आ गई। बना लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको इसका जो है ना सारा समझाती हूँ। अगर आपको नहीं आता तो, अगर आपको आता है तो फिर भी एक दफ़ा देख लें, इसमें कोई इतना ख़ास इश्यू नहीं है कि क्या होगा, आपका अच्छा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएँगे। और कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने, और कुछ ऐसे बड़े भी होते हैं मतलब, जिन्होंने डिग्री कर रहे होते हैं लेकिन वो जॉब वग़ैरह कर रहे होते हैं, तो फिर वो साथ में इतना पूरी हैंड नोट्स वग़ैरह और लेक्चर वग़ैरह नहीं ले पाते। तो ये जो हमारी वीडियो जो मतलब बनी होती है ना वीडियोज़, प्रिपरेशन वीडियोज़, ये उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं। अब हम देख लेते हैं, हमने इसमें ऐड करनी है कुछ वैल्यूज़। जैसे हम देख लेते हैं, मैंने रैंडमली लिख दी हैं, जितनी मुझसे लिखी गई हैं, ठीक है? मैंने रैंडमली लिखी हैं। हमने इनको कैसे ऐड करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि ये क्या 20 है ना, सबसे पहला जो वैल्यू उसको हमने रूट नोड में ऐड कर देना है, 20। सही है? ये हमारा ऐड हो गया रूट नोड में। अब हम देखेंगे 20 आ गया, ये हो गया हमारे पास। अब ये आगे 30 है, 30 तो 20 से बड़ा है या छोटा है? तो 20 बड़ा है तो वो उसके राइट पे ऐड होगा। ये इस पे ऐड हो गया 30 पे। अब ये 10 देखेंगे, 10 20 से छोटा है तो वो उसके लेफ्ट पे ऐड होगा। ठीक है? ये ऐड हो गया। अब ये हमारे पास 20 पे ऐड हो गया, 30 पे ऐड हो गया, 10 भी ऐड हो गया। अब हमारे पास है 4, 4 देखेंगे, 20 पे जाएँगे, 20 से तो वो जो है हम 20 पे जाएँगे, 4 इससे छोटा है तो इस 10 पे आ जाएगा, 10 से भी छोटा है तो वो फिर 10 के लेफ्ट पे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है? अब ये 4 भी हो गया, 5 पे जाएँगे, 5 फिर रूट पे जाएँगे, रूट नोड पे देखेंगे, रूट से तो ये छोटा है तो फिर इसके हम लेफ्ट पे आ जाएँगे, लेफ्ट पे देखेंगे कि लेफ्ट इसकी रूट नोड अगर बनेगी तो वो इससे छोटा है, तो वो फिर इधर आ जाएगा 4 पे। 4 से वो बड़ा है तो 4 के राइट पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक नोड बनाएँगे और यहाँ पे 5 ऐड हो जाएगा, सही है? आगे हम देखेंगे 8 है, तो 8 20 से छोटा है, लेफ्ट पे आएगा, लेफ्ट रूट नोड है, इससे इससे जो है 10 से भी छोटा है तो वो 5 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, 4 से बड़ा है, तो वो फिर उसके लेफ्ट पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? इस तरह करके हमारी जो है ना वो ऐड होनी होती हैं वैल्यूज़ ट्री में। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ ऐड हुई हुई हैं। ये ऐड हो गई हैं, अब वो 70 ये बनी हुई है सारी नोट, तो वो उसमें कह रहे हैं कि 17 को ऐड करो। 17 14 पे देखेंगे, 17 बड़ा है, 15 पे आ जाएगा, 15 से भी बड़ा है, 18 पे आ जाएगा, 18 से छोटा है तो 16 पे आएगा, 16 के 18 के मतलब ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, चाइल्ड इस पे आएगा, तो ये जो है ना, ये इसके 17 बड़ा है तो यहाँ पे फिर वो ऐड हो जाएगा 17, ठीक है? इस तरह ये होना है। बाकी ये इसके अलावा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यही वो बता रहे हैं। देन हमारे पास ये आ जाएगा बाइनरी सर्च, बीएसटी और ट्रैवर्सिंग अ बाइनरी ट्री। इसमें ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिसर्च है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है हल्का-फुल्का सा। और आगे ये एक फार्मूला दिया गया हुआ है, डी इक्वल लॉग 2 n प्लस 1 माइनस 1, ये आपने फार्मूला देख लेना है। देन आपने आ जाना है बाइनरी सर्च ट्री पे।
और ट्रावर्सिंग ट्री। इसमें बेसिक जो चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपने ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में ये क्विज़ एमसीक्यूज़ में भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग में भी आ सकता है ये वाला। तो ये आपने पहले देख लेना है। बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ है, एक सिंपल सी ट्री बनाई हुई है जिसमें एक रूट नोड है, एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है। अब उसमें वो क्या कह रहे हैं कि हम देखते हैं, वी सी दैट द रूट नोड हैज़ 14, लेफ्ट साइड हैज ओनली वन नोड 4 एंड सिमिलरली राइट चाइल्ड ओनली सिंगल नोड 15। ठीक है। अप्लाई द परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन दीज नोड प्रिंट में द फॉलोइंग 6 पॉसिबिलिटीज। वो कह रहे हैं कि इनको अगर हमने परम्यूटेशंस इनकी करनी हो तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो इसके टोटल 6 कॉम्बिनेशंस आएंगे। देखें, पहले हम 14 लिख सकते हैं, 4 15, 14 और 15, फिर 14 पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 और 5, 4 और 15। ठीक है, ये सारे मतलब कि आप देख लीजिएगा ये सारी इनकी जो है टोटल परम्यूटेशंस आई हैं। अब इधर में वो दिखा रहे हैं कि ये नोड है, ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है जो हमने पहले देखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये देखेंगे, ये चीज़ अब आ गई है हमारे पास, एल एन आर। ये चीज़ क्या है हमारे पास, एल को, ये एल जो है वो लेफ्ट सब ट्री है, नोड जो है ये एन है वो रूट नोड को शो कर रहा है, क्योंकि राइट और रूट ये दोनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आर आर लिखते तो कंफ्यूजन हो जानी। ठीक है, तो यहाँ पे नोड है जो हमारी ट्री स्टार्ट होती है, ये है ना, ये हमारे पास ट्री है। तो ये जो लेफ्ट है ये है, ठीक है, ये जो रूट नोड है वो ये है और जो राइट है वो ये है। ठीक है, ये समझ आ गई आपकी। तो अब हमने इनको जो है ना सारा सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास आ जाएगा, पहले लेफ्ट, फिर नोड और फिर राइट, तो इसको हम बोलेंगे इन ऑर्डर। ये हमारे पास इन ऑर्डर होगा। ये आपने इनको जहन में बिठा लेना है, इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आप हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो। इन ऑर्डर, इसको हम इन ऑर्डर बोलेंगे, लेफ्ट एन आर, लेफ्ट रूट नोड और राइट नोड। ये एक हमारे पास कह लें कि तरतीब से है, इसको हम इन ऑर्डर बोलेंगे। यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, ये हमारे पास है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हमारे पास पहले लेफ्ट चाइल्ड है, फिर हमारे पास प्री ऑर्डर होता है स्टार्ट में। ये देखें, पहले हमारे पास आ जाएगी रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। 14 है, पहले सबसे पहले 14 लिखा हुआ है, उसके बाद ये 4 3 9 7 5, ये देखें ये सारा लिखा हुआ है 5, फिर 15 से लेकर 17 तक ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्री ऑर्डर है जिसमें पहले सबसे पहले रूट नोड आएगी, इसको बोलेंगे एन एल आर। ये हमारे पास है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले हमने रूट लिखनी होती है। अब हमारे पास पेपर में आपके पास कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि ये डायग्राम दी होगी और इसमें उन्होंने आपको लिखा होगा कि आप इसका प्री ऑर्डर फाइंड करें। ठीक है, सिंपल सी बात है। उन्होंने आपको डायग्राम देंगे, ऊपर लिखेंगे कि आप इसका प्री ऑर्डर फाइंड करें। तो आपने प्री ऑर्डर में क्या करना है, प्री ऑर्डर में सबसे पहले नोड आएगी, रूट नोड 14, आप 14 लिख देंगे, फिर उसका लेफ्ट सब ट्री है जो ये वाली, ये सारी ये आप लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो आपकी होगी राइट सब ट्री, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये इस और इसका जो है ना, ये पूरी जो आपकी जो इनकी वैल्यू दी होंगी वो आप लिख देंगे। तो इसको हम आप लिख, ये होगा हमारे पास प्री ऑर्डर। ठीक है, या आई थिंक आपको समझ आ गई होगी प्री ऑर्डर क्या है, जिसमें सबसे पहले रूट नोड आता है, फिर लेफ्ट और फिर राइट चाइल्ड। ये हमारे पास होता है प्री। और देन हमारे पास आ गया इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन मतलब इन आप यही समझ लें कि ये देखें, पहले हमारे पास आएगी लेफ्ट, फिर आ जाएगा हमारे पास नोड और फिर राइट। ठीक है, ये तरतीब है। ये हमारे पास था एन एल आर और ये हमारे पास एन एल आर था। ठीक है, ये है प्री ऑर्डर जिसमें पहले रूट आती है, लेकिन इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट आएगा, फिर राइट और फिर लेफ्ट रूट और राइट। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये 3, ये वाली रूट पहले लिखी हुई है, 3 4 5 7 9, फिर 14 है, ये देखें ये 14 लिखा हुआ है, और इसके बाद फिर ये जो राइट वाली ट्री है ना, ये आ गई है। ये इन ऑर्डर है। और इन ऑर्डर का मजे की बात यह है कि जो इन ऑर्डर होगा उसमें जो आपकी जो वैल्यूज आएंगी ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी। ठीक है, 3 4 5 7 9 14 15, ये देखे आया हुआ है, सही है। देन हमारे पास आ जाएगा
पोस्ट ऑर्डर भी हमारे पास है। उसमें क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में ये होता है कि पहले लेफ्ट आती है, राइट आती है, और 14 जो मतलब जो रूट है वो एंड पे आती है। पहले लेफ्ट आएगी, फिर राइट आएगी, और जो रूट नोड है ना वो एंड पे आएगी। सही है। तो ये इस तरह हुआ है। अब जो ये तो मैं आपको बुक से समझा रही हूँ, लेकिन पेपर में, पास्ट पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं, और उन्होंने बोला हुआ है कि इसका जो है प्री ऑर्डर फाइंड करें, इंड ऑर्डर फाइंड करें, और पोस्ट ऑर्डर फाइंड करें। तो उसके लिए जो है ना, ये सारी वीडियोस हैं। इसमें मैंने सारे जो पास्ट पेपर्स पढ़ के उनके जो क्वेश्चंस आए हैं वो लिख के वो उधर सारा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना, CS301 मिड टर्म प्रिपरेशन बाय मोर व्यू, तो ये वाली 2 वीडियोज़ आ जाएँगी। ये 2 वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, आपके पेपर की तैयारी 100% फुल हो जाएगी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये देखने के बाद ये 2 देखिएगा, तो आपको सारी जो है ना आपकी वो हो जाएगी प्रिपरेशन। देन यहाँ पे यही था। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अपना इस चैप्टर में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रिकर्सिव कॉल है, प्री ऑर्डर रिकरियन है, इन ऑर्डर रिकरियन, नॉन रिकर्सिव और ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आगे हम जाके देख लेते हैं। आपने वो सारे टॉपिक जो है ना वो पढ़ लेने हैं। यहाँ पे मैं आपको लास्ट पे टॉपिक है वो समझा देती हूँ। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा प्री ऑर्डर। ठीक है। प्री ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, हमने सबसे पहले ना नोड लिखनी होती है, फिर हमने लेफ्ट लिखना होता है, फिर हमने राइट लिखना होता है। ये हमारे पास प्री ऑर्डर होता है। और जो होता है इन ऑर्डर, उसमें क्या होता है, पहले लेफ्ट लिखते हैं, फिर रूट नोड लिखते हैं, और फिर राइट लिखते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास पोस्ट ऑर्डर होता है उसमें हम पहले लिखते हैं लेफ्ट, फिर हम लिखते हैं राइट, और फिर हम लिखते हैं रूट नोड की वैल्यू। ये हमारे पास तीनों होते हैं, प्री, पोस्ट और इन ऑर्डर। अब हमारे पास आ गया लेवल ऑर्डर ट्रांसफर। लेवल ऑर्डर ट्रांसफर में क्या है, सबसे पहले देखें, ये हमारे पास लेवल है 0, ये लेवल है 1, ये लेवल है 2, ये 3 और ये 4। तो लेवल ऑर्डर में सबसे पहले फर्स्ट लेवल 0 वाले लेवल में हमारे पास क्या है 14। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 14। ठीक है। देन हमारे पास क्या है 4 और 15। ठीक है। ये देखें, पहले लेवल पे 14 आ गया, यहाँ पे हमने 14 लिख लिया। फिर दूसरे लेवल पे आ गया 4 और 15, ये लिख लिए। फिर अगले लेवल पे है 3 9 18, 3 9 18 ये लिख लिए। फिर नेक्स्ट लेवल पे है 7 6 20, ये देखें। फिर लास्ट वाले लेवल पे हैं 5 और 17 ये। तो ये लेवल ऑर्डर है। लेवल ऑर्डर में हमने सबसे पहले आपने ना इजी अपने अपनी एज के लिए आप रफ पेपर पे जो है ये डायग्राम बना लीजिएगा, फिर उसमें लाइनें लगा लीजिएगा ऐसे। ठीक है। लेवल 0 1 2 3 4, और फिर 0 पे लेवल पे कितने डिजिट्स हैं वो लिख लेने हैं, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, इस तरह करके। ठीक है। तो ये लेवल ऑर्डर ट्रांसवर्सल है। आई होप कि आपको लेवल ऑर्डर ट्रांसवर्सल की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं लेक्चर पे। तो ये वाले भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, टॉपिक ये वाले। सही है। तो इसमें लेवल ऑर्डर ट्रांसवर्सल उन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले 14 लिखेंगे, फिर 4 और 15 लिखेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया। ये देखें 40, फिर वो कह रहे हैं कि 4 और 15 लिखेंगे, फिर कह रहे हैं 3 9 और 18 लिखेंगे, और ये लास्ट पे कह रहे हैं 7 और ये लिखेंगे। ठीक है। 14 अब वही चीज़ है। तो लेकिन वो डायग्राम के ज़रिए ना आपको बता रहे हैं कि ये 14 ऐड हुआ पहले, और फर्स्ट नोड इज इंसर्टेड इन दिक्वी 4, और ये फिर वो कह रहे हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, ये अब उसमें उन्होंने 4 और 15 ऐड किया है। फिर अब वो कह रहे हैं कि हमने ये दोनों ऐड किए हैं, ये ऐड हुए हैं, इस तरह ये सब कुछ वो बता रहे हैं। अब इसमें वो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से जो है ना वो शुरू हो रहा है कि जिसमें वो ना नोट डिलीट करते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से ये नोट डिलीट कर देंगे 4 वाला, मतलब पेपर में भी इस तरह आएगा आपको क्वेश्चन, ये आपको नोट दी गई होगी और वो कहेंगे कि अगर हम 4 डिलीट कर दें तो फिर जो है ना हमारी ट्री कैसी होगी। 4 डिलीट कर देंगे तो फिर हमारी ये देखें, उन्होंने यहाँ से 4 डिलीट किया, तो जो है 3 है वो 2 के साइड पे लग गया, ये ऐसे। ज़ाहिर ज़ाहिर है ऐसे ही होना था। फिर 4 जो है उन्होंने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो ये जो 3 है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। सही है। तो इस तरह हमने करना है।
इस चैप्टर में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हमारे पास है डिलीट ए नोड इन बाइनरी सर्च ट्री, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ये वाली अगर हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, तो ये हम सब आज देखेंगे, मतलब अभी देखेंगे इसी वीडियो में कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, होते ईज़ी हैं, लेकिन इसमें ये प्रोग्राम दिए हुए हैं, प्रोग्राम इतने हाथ नहीं आते और इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम तो बिल्कुल भी नहीं आते। और मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादा पेपर आपका बाय ट्रीज़ में से ही आना है, और इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रावर्सल ट्री, ये वाले होने हैं, ठीक है? तो ये सारा आगे हम देख लेते हैं इनको। 17 में से देख लेते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है रेफरेंस वेरिएबल। दिस सिंबल यूज्ड फॉर द वेरिएबल हैज़ अ फ्यू डिफरेंट पर्पस, ठीक है? ये वाला जो वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। नेक्स्ट इस चैप्टर में और क्या ही इम्पोर्टेंट है? ये यहाँ पे देन हमारे पास 18 ना आगे आ जाएगा। 18 में हमारे पास है कॉन्स्ट कीवर्ड, वो वाला हमारे पास इम्पोर्टेंट है, और इसकी टिप्स देख लेना आप लोग, ठीक है? इसके अलावा और इसमें क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सारा पेपर जो है ना वो आता होता है उसमें से ट्रीज वाले में, जितनी जितनी जो जो चैप्टर में ट्री वाला टॉपिक है ना, जिसमें पोस्ट ऑर्डर हो गया, इन ऑर्डर हो गया, लेवल ऑर्डर हो गया, ये सारा उसी में से ये पेपर सारा आना है, ठीक है? तो आपने वो सारा देख लेना है, इसमें से ये वाला ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपका जो है मिड टर्म का सिलेबस कितना है। मेरे ख़्याल से तो 18 चैप्टर है, अगर ज़्यादा हुआ तो आप लोग फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आगे भी करवा दूँगी, ठीक है? और ये तो थे मैंने 11 से ऑनवर्ड करवाए हैं, और अगर आपको शुरू से चाहिए वीडियो चैप्टर नंबर 1 से, तो आप मुझे बताना, फिर मैं चैप्टर 1 से ऐड करवा दूँगी। उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर्स हैं, जिनमें आपने क्यू करना है, स्टैक करना है, और लिंक लिस्ट करनी है, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये वाली आप ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, स्टैक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने और समझना हुआ तो बताइएगा, फिर मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है? और इनफिक्स फॉर्म, कन्वर्ट, एडिशन और पोस्ट फिक्स फॉर्म, ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, वो करना वो भी ईज़ी है और ज़रूरी है, वो भी आपने करनी है कि कन्वर्जन कैसे हम करते हैं पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में और इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में, वो सब कुछ मैंने अपने इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है? वो सारे के सारे क्वेश्चन हुए हुए हैं, 2 वीडियोज़ हैं, तो आपने वो देख लेनी है, ठीक है? तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।